बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण आने के बाद अलग अलग नगर निकायों में समीकरण बदलने लगे हैं। सीतापुर के हरगांव नगर पंचायत का भी समीकरण बदल चुका है और आपको बता दें, दरअसल हरगांव नगर पंचायत से प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अब यहाँ पर चूंकि अब अरसे से ये सीट सामान्य के खाते में आती रही है, इस बार पिछड़े वर्ग को लेकर लोग आस लगाए बैठे थे और ये सीट फिर से एक बार सामान्य वर्ग के खाते में चली गई है। तो सीधे हम चलते हैं हरगांव, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप जी, ये जानना चाहेंगे कि हरगांव नगर पंचायत के समीकरणों की अगर बात करें तो वहां इस समय तेजी से जो समीकरण बदला है वो क्या है? जी पंकज जी, आपको बता दें कि सामान्य सीट होने के बाद तेजी से समीकरण जो है हरगांव नगर पंचायत के बदल रहे हैं। अगर बात करें हरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद की, तो इस बार पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत निराशा हुई है, क्योंकि लगभग 35 वर्षों से सीट सामान्य के खाते में थी, इसलिए इस आरक्षण से पिछड़ा वर्ग संतुष्ट नहीं है। साथ ही अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग के लोगों की तो यहाँ तक तैयारी थी, वह आशान्वित थे पिछड़े वर्ग की सीट होने के लिए कि पिछड़े वर्ग के एक जो है नेता हैं आशीष रस्तोगी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता कहे जाते थे। उन्होंने चुनाव लड़ने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब उन्हें बहुत मायूस होना पड़ा है। अब बात करते हैं सामान्य वर्ग की, तो पंकज जी आपको बता दें, अभी तक मात्र 5 प्रत्याशी मैदान में थे कल तक, जैसा कि हमने पूर्व में खबर भी चलाई है, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष गफ्फार खां, पूर्व अध्यक्ष हरिनाम बाबू मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुणेश त्रिपाठी और हरिनाम बाबू के छोटे भाई जयप्रकाश मिश्रा और जेपी व एक आलोक अवस्थी हैं, जो मिल के वरिष्ठ कर्मचारी हैं, लेकिन इस अनारक्षित सीट पर अपनी पत्नी अनीता अवस्थी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज जो है बहुत समीकरण एकदम से बदला है कि आज बहुत बड़ा झटका माना जाएगा निवर्तमान चेयरमैन गफ्फार खां को उनको लगा है कि जब आज समाजवादी पार्टी, जो अभी तक कहीं हरगांव में चुनाव के मूड में नहीं थी, आज जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि आज समाजवादी पार्टी ने हरगांव में अपने मजबूत पदाधिकारी व 2 बार से लगातार सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले जो सभासद हैं नजीर अहमद गुड्डू, उन पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपने पोस्टर जो है आम कर दिए हैं, सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं और पोस्टर लगाने की उनकी तैयारी चल रही है। ये सपा के बड़े नेता आनंद भदौरिया के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। साथ ही नजीर अहमद गुड्डू की जो छवि है वो समाजवादी पार्टी में जो है बहुत ही इनकी कट्टर छवि मानी जाती है, कट्टर समाजवादी नेताओं में ये माने जाते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी से अगर नजीर अहमद गुड्डू चुनाव लड़ते हैं तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं जो है सर्वाधिक नुकसान निवर्तमान चेयरमैन गफ्फार खां को हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो लोकसभा व विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें नगर के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि नगर में भाजपा को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती रही है। अगर इस बात को देखें तो ये लगेगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है अपने प्रत्याशी को उतार कर। और ये भी बात बता दें कि अन्य प्रत्याशियों की अगर बात करें तो सभी प्रत्याशी जो अन्य 5 लोग हैं वो सभी भाजपा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहे गफ्फार खां हो, चाहे हरिनाम बाबू मिश्रा हो, अरुणेश त्रिपाठी हो या जयप्रकाश मिश्रा हो या आलोक अवस्थी हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद नगर पंचायत के समीकरण जरूर बदले हैं
और अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट होने के बाद कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, कौन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में प्रत्याशी उतार कर निवर्तमान चेयरमैन गफ्फार खां की राह जरूर कठिन करने का प्रयास किया है। अनूप जी, ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी से जो है नजीर उर्फ गुड्डू का नाम आने से वहां पर जो समीकरण बदला है आपको नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर दलीय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारती है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारती है, ऐसे में निर्दलीयों की स्थिति क्या रहने वाली? क्योंकि आपके यहाँ से बड़े नाम भी सामने हैं, जैसा कि वर्तमान जो वहाँ पर चेयरमैन है गफ्फार खां और पूर्व चेयरमैन हरनाम बाबू मिश्रा, इनकी अपनी अपने क्षेत्रों में एक पकड़ है अच्छी खासी। इसके अलावा भी एक चेयरमैन रहे हैं पहले, उनके परिवार से भी किसी के नाम की चर्चा थी। तो इन लोगों का क्या कुछ रहने वाला है? अगर इन्हें पार्टियां अपने सिंबल से नहीं देती हैं टिकट, तो ये भी तो मजबूती से लड़ते हुए नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं, या कह लिया जाए कि एक आध लोग ऐसे हैं जो पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। अन्यथा जिनकी अपनी अपनी पकड़ है या अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ है, वो गफ्फार हों या अन्य व्यक्ति हों, वो चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे, वो अवश्य चुनाव लड़ना चाहेंगे। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि उनकी पकड़ है क्षेत्र में और वो इसलिए चुनाव में जरूर सहभागिता करना चाहेंगे। ऐसे में समीकरण क्या बनते बिगड़ते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा। आपके यहाँ जो हरगांव नगर पंचायत है, वहां पर दो ऐसे मंत्री हैं जिनका बड़ा दखल माना जाता है और साथ ही धौरारा से सांसद रेखा अरुण वर्मा का भी हस्तक्षेप कहा जाएगा। इनमें से सबसे ज्यादा दखल अगर बात करें तो कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का रहेगा, और दूसरा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद, उनके भी खास लड़ने के लिए इस बार तैयार हैं। इनकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं इन मंत्रियों की, और सांसद की भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर नहीं लगेगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर बात करते हैं सांसद की, तो सांसद का जो क्षेत्र है उसमें तो कई नगर पंचायत और नगर पालिकाएं पड़ती हैं, लेकिन जो हमारे कारागार राज्य मंत्री हैं सुरेश राही जी, उनकी जो विधानसभा है उसमें एक नगर पंचायत है, वो भी नगर पंचायत हरगांव है। तो ये जरूर उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा कि वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सही चुनाव कराएं और उसको जिता कर ले जाएं। ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि अभी तक जो दोनों मंत्री हैं या सांसद हैं, इन्होंने कोई अपना पत्ता नहीं खोला है या किसी के लिए पैरवी नहीं की है या किसी का समर्थन नहीं किया है। लोग चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है। रह गई बात कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद के खास गिने जाते हैं अरुणेश त्रिपाठी, क्योंकि अरुणेश त्रिपाठी जो है पूर्व में भाजपा से जिला पंचायत सदस्य भाजपा के समर्थन से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये युवा मोर्चा के। लेकिन जितिन जी के साथ में ये कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन बाद में जब जैसे जितिन ने भाजपा में वापसी की तो इन्होंने भी भाजपा में वापसी कर ली। इसलिए इनका कद बड़ा माना जाता है, क्योंकि जितिन के साथ ही ये बराबर रहे हैं और जितिन का समर्थन तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल। तो हरगांव नगर पंचायत का जो समीकरण बदला है, दिग्गजों के बीच में किसकी दाल गलेगी, किसके जीत का सेहरा कौन पहनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चयन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी चयन होगा वो बहुत मायने रखेगा, और साथ ही वहां पर जो सशक्त लोग हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं, उनका भी अपना कद और पद है। ऐसे में क्या स्थितियां बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी से दमदार मजबूत प्रत्याशी की राह में जो आगे चले हैं, जिन्होंने अपने आप को संभावित प्रत्याशी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया है, नजीर गुड्डू, ये किसका समीकरण बिगाड़ते हैं ये देखना होगा। और इनके आने के बाद निश्चित तौर पर हरगांव नगर पंचायत में एक नए समीकरण का जो है उदय हुआ है। आने वाला समय बताएगा ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे, और यहाँ पर क्या समाजवादी का भी झंडा गाड़ पाएंगे। फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर देखते रहिए आई इंडिया। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।